हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल द मैथमेटिक्स में। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो कवर करने जाएंगे। इस पे हमारे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। कुल मिला के इस तीसरे क्वेश्चन के जो हैं 3 पार्ट हैं और इन तीनों पार्ट्स को हम 1 बाय 1 करके इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो हमारे पास है 1/√2। मैंने यहाँ पे तीनों पार्ट लिखे हुए हैं, तो बारी बारी इनको यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 1/√2। जैसे कि हम पहले से इन सभी क्वेश्चंस को ऐसे करते आ रहे हैं, वैसे हम यहाँ पे भी लिखेंगे। हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो लिखते हैं, लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट, क्या ये नंबर 1/√2 जो है वो क्या है, इज रैशनल। ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर हमें किसी इरेशनल नंबर को ही इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हमारे पास ये मेथड है जिससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कि हम क्या कर लेते हैं कि पहले मान लेते हैं कि जो हमारे पास जो भी इरेशनल नंबर है उसको हम रैशनल नंबर मान लेते हैं, और बाद में क्वेश्चन के एंड में वो क्या हो जाता है, वो रैशनल नंबर ही प्रूव हो जाता है। तो वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। तो उस कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से ही हम ये इसको सॉल्व कर लेते हैं कि भाई ये जो है ये रैशनल नहीं, ये एक इरेशनल नंबर है। तो अगर हमने इसको एक रैशनल नंबर मान लिया तो दैट मीन्स क्या है कि अगर ये एक रैशनल नंबर है तो ये क्या होगा, ये p/q की फॉर्म में होगा, यहाँ पे a/b की फॉर्म में होगा। और जहाँ पर a एंड जो b होंगे वो क्या होते हैं, वो आपस में को प्राइम होते हैं, आर को प्राइम। अब यहाँ पे हम इनको रीअरेंज करेंगे तो हम यहाँ पे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगी। तो अपना जो रूट वाली चीज़ें हैं उनको हम एक तरफ करते हैं, जिससे रूट लगा होता है वो एक तरफ रहती हैं, और जो बिना रूट वाली चीज़ें होती हैं वो एक तरफ रहती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसको हम क्रॉस यहाँ पे आप इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास b, क्योंकि b को 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो b ही रहेगा, इज इक्वल टू, और यहाँ से यहाँ तो ये हो जाएगा हमारे पास √2a। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे b, और जो a है यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में शिफ्ट हो जाता है, और डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में आ जाता है। और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रह गया क्या, √2। हमने क्या देखा कि जो b/a है वो क्या है, p/q की फॉर्म में है। अगर p/q की फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या है कि ये रैशनल नंबर है। और अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब ये इसके इक्वल में है, तो इसका मतलब ये भी रैशनल है। लेकिन हम जानते हैं कि जो √2 है वो क्या है, वो एक इरैशनल नंबर है। तो अगर ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब फिर ये भी रैशनल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b/a इज इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा। देन अगर ये p/q की फॉर्म में है तो इसका मतलब इट इज रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। मैं आपको बता दूं कि √2, √3, √5, √8 ये सब ऐसे नंबर हैं जो प्रूव्ड हैं, ऑलरेडी पहले से प्रूव्ड हैं कि ये क्या हैं, ये इरेशनल नंबर ही होते हैं। तो ये भी √2 है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सो दिस कॉन्ट्रोडिक्शन इज अराइजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये p/q की फॉर्म में ये रैशनल है, और जबकि ये एक इरेशनल नंबर है, और यहाँ पे ये इसके इक्वल में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे अराइज हो रहा है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज
बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption. Incorrect so 1/√2 जो है वो क्या है, इज इरेशनल। तो ये इसका पहला पार्ट था। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उस पर। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है 7/5। इसको भी ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे, लेट अस अज्यूम द contrary दैट, क्या जो 7/5 है वो हमने मान लिया कि वो क्या है, वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये a/b की फॉर्म में होगा, और जहाँ पे a और जो b होंगे वो क्या होंगे आपस में, को प्राइम नंबर, आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, जिनका HCF सिर्फ 1 आता है, वो वाले वैसे नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF जो होता है वो सिर्फ 1 आए। फिर से यहाँ पे हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि जो जिनके साथ रूट लगा होता है, जो रूट वाली चीज़ें होती हैं उनको एक तरफ कर देते हैं, और विदाउट जो रूट वाली होती है उनको एक तरफ, तो थोड़ा सा इजी रहता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √5 इज इक्वल टू, यहाँ पे है a, b सेम एज इट इज़, और जो ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो जब ये इक्वल के इधर वाली साइड शिफ्ट हो जाएगा तो ये यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, और अगर यहाँ डिवाइड में होता तो यहाँ मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाता। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो ये है a/b, ये p/q की फॉर्म में है, इसका मतलब ये रैशनल है, और ये रैशनल है, और ये इसके इक्वल में है। √5 जो है वो a/7b के इक्वल में है, और अगर ये तो रैशनल नंबर है लेकिन यहाँ पे इसके इक्वल में, इसका मतलब ये भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि जो √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने पीछे के पार्ट्स में भी, जो पीछे वाले क्वेश्चन जो थे उनमें भी हमने यहाँ पर हमने 2 बार इसको प्रूव किया है कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। और यहाँ पे क्या आ रहा है कि अगर ये इसके इक्वल में है तो इसका मतलब अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है, तो फिर से यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन हो रहा है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे। a/7b is in the form of, ये सेम टू सेम आपने हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है, ये लाइंस जो हैं, ये स्टेटमेंट्स जो हैं आपने सेम ऐसे ही लिखनी है। देन इट इज रैशनल, ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, ये वाला ये एक रैशनल नंबर है, बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो √5 है वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है, इज इरेशनल। सो अब ये रैशनल है, ये इरेशनल है, और यहां पे हम पीछे हमने देखा कि ये इक्वल आ रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, एक इरेशनल नंबर जो है वो एक रैशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है, तो यहां पे ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो इसी को हम लिखेंगे। सो दिस contradiction is arisen because of our incorrect assumption। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं कि जो हम जो मान के चले थे वो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो गलत साबित हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7/5 इज इरेशनल। चलते हैं अपने इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट हमारे पास है 6 + √2। इसको भी सेम टू सेम वैसे ही लिख लेते हैं
let us assume the contrary, that कौन सा नंबर, ये 6 प्लस अंडर रूट 2, हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, इज रैशनल नंबर। तो अगर रैशनल नंबर है तो फिर इसको हम 1/2 की फॉर्म में लिखेंगे। तो 6 प्लस अंडर रूट 2, अगर हम इसको रैशनल मान के चल रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये a/b की फॉर्म में होगा, और जहां पर a एंड जो b होंगे वो क्या होंगे आपस में, को प्राइम, वो नंबर को प्राइम होंगे, आर को प्राइम। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच का जो HCF होता है वो सिर्फ 1 होता है, जिनका कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 होगा, उन नंबर्स को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहां पे फिर से यहां पे हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साथ में यहां पे ये रूट वाली चीजें एक साइड, रूट वाले नंबर एक साइड, और विदाउट रूट वाले जो नंबर हैं जिनके साथ रूट नहीं है वो इक्वल के दूसरी साइड। इस तरह से अगर हम करेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 2 है, तो इसको हम एज इट इज यहीं पे लिख देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a/b। अब जो ये 6 था ये यहाँ से यहाँ पे प्लस में था, तो यहाँ से इक्वल के इधर वाली साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ प्लस में था तो यहाँ आ जाएगा ये माइनस में, यहाँ प्लस में था तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, तो ये कहाँ पे माइनस में होगा, यहाँ पे। आगे अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, a माइनस 6, और नीचे क्या है हमारे पास, b, तो नीचे b है तो यहाँ पर भी b। एक तरह से हम यहाँ पे हमने एलसीएम किया हुआ, तो जो एलसीएम हमारे पास b आया तो जो नीचे वही नंबर ऊपर भी होता है। अगर आपने एलसीएम पहले की क्लासों में अच्छे से सीखा हुआ होगा तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कैसे यहाँ पे ये भी आया हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो नंबर है ये p/q की फॉर्म में है, 6b/b, तो हमें ये बट्टे की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अपान की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और जबकि हम यहां देख रहे हैं कि जो ये नंबर है ये इसके इक्वल में है, तो ये क्या है, ये एक तो ये तो रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, और ये जो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहां पे क्या दिख रहा है कि ये इक्वल हमें नजर आ रहे हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे a माइनस 6b/b इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में है ये, इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, है ना। यहां पे ये p/q की फॉर्म में है, a माइनस 6b/b, तो ये a/b की फॉर्म में है। अगर ये a/b की फॉर्म में है तो इसका मतलब ये क्या नंबर है, ये रैशनल नंबर है, देन इट इज रैशनल नंबर, ठीक है, या रैशनल है। बट वी नो दैट जो अंडर रूट 2 है वो क्या है, वो इर्रेशनल है, इज, क्योंकि हमने इस अंडर रूट 2 को पहले भी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। अगर आप पीछे की वीडियोस को देखेंगे तो उसमें आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पे हमने अंडर रूट 2 को पहले भी इरेशनल प्रूव किया हुआ है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। सो अब देखो, अगर ये एक रैशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है और यहाँ पे इनके बीच में इक्वल का साइन है, तो इक्वल का साइन का मतलब ये है कि ये नंबर जो है वो इसके बराबर है। जबकि अगर ये रैशनल है और ये इरेशनल है तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर या एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन हो रहा है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, हमने यहां पे लिखा ना कि a माइनस 6b/b, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल फॉर्म में है, और यहां पे हम लिख रहे हैं कि अंडर रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही हम लिख रहे हैं, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर, यहीं पे लिख लेता हूं इसको भी, ऑफ आवर
इनकरेक्ट। हम क्या लिख रहे हैं, जो हमने एज्यूम किया था वो क्या हो गया, वो इनकरेक्ट हो गया। हम जो मान के चल रहे थे वो इनकरेक्ट हो गया। तो हमने लिख दिया यहाँ पे, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। और जो ये नंबर है 6 + √2, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल। कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चंस में, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है। और सभी पार्ट इस एक्सरसाइज के जितने भी 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और इस 3rd क्वेश्चन के तीनों पार्ट, सभी क्वेश्चन का सेम कंसेप्ट है। अगर आप एक भी क्वेश्चन को, एक भी किसी पार्ट को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो के सभी पार्ट्स अच्छे से समझ में